श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बोलो साचे दरबार की जय। महामाई के पावन नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। 19 जून से नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। 28 जून तक नवरात्रे रहने वाले इन नवरात्रों में मनोकामना पूर्ति के लिए, यानी कि गुप्त मनोकामनाएं पूर्ति के लिए, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए 9 दिए का ऐसा क्या महा उपाय करें, यानी हर दिन एक दिया हम किस प्रकार जलाएं कि महामाई के समक्ष हमारी अर्जी लग जाए और हमारे सारे कर्ज पूरे हो जाए, सारी परेशानी दूर होकर हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रों की, जो कि 19 जून से प्रारंभ होने जा रहे हैं, 28 जून तक रहेंगे। इन नवरात्रों का क्या महत्व है, इन नवरात्रों को हम क्यों मनाएं, इन नवरात्रों में हम क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, समस्त जानकारी आपको प्रीवियस वीडियो में मिल गई है। आज मैं सिर्फ बात करूंगी कि हमारी इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए हम ऐसा क्या महा उपाय करें। सबसे पहले तो देखिए कि महा उपाय तो हम कर लेंगे और महामाई हमारी बात सुन भी लेगी, लेकिन उससे पहले ना हमें अपने कर्म सुधारने होते हैं, हमें अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करना होता है, हमें नारी की इज्जत करनी होती है, नारी का सम्मान करना होता है। जैसे हम 9 देवी जब नवरात्रे आते हैं तो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, महामाई के नवरात्रे आ रहे हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सामान खरीदते हैं, घर को सात्विक रखते हैं, स्वच्छ करते हैं, छिड़काव करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, हवन करते हैं, व्रत रखते हैं। तो हम किसके लिए रखते हैं? महामाई के लिए रखते हैं ना। और वो महामाई जो हमारे घर में साक्षात है, यानी कि हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ, यानी कि हमारी पत्नी, यानी कि हमारी बहन, यानी कि हमारी बेटी, और यानी कि सारे संसार की बेटी, यानी कि छोटी छोटी कन्याएं जिन्हें हम ढूंढते हैं नवरात्रों में पूजने के लिए, क्या उनके अलावा उनको कभी पूजना नहीं चाहिए? सोचने की बात है, विचार कीजिएगा। अगर हम कोई भी पुरुष स्त्री का सम्मान करता है, देखिए ये बात मेरे से आप चाहे तो पत्थर पर लिखवा लीजिए, 16 आने सच ये बात है कि जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान करेंगे, अपने घर की लक्ष्मी का आदर करेंगे, उनके घर में से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। उनको कभी भी समाज में अपमानित नहीं होना पड़ेगा, जो घर में स्त्रियों का सम्मान करे और बाहर की स्त्रियों का भी सम्मान करे। यानी घर की माँ तो माँ और बाहर की माँ बेकार, घर की बहन तो बहन, अपनी बहन तो बहन, दूसरे की बहन नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने एक प्रण ले लिया, आप चाहे पूजा मत करिए, व्रत मत करिए, उपाय मत करिए, लेकिन सिर्फ एक इन नवरात्र में एक प्रण ले लीजिए कि मैं किसी भी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से कभी नहीं देखूंगा, सबका मान करूंगा, सम्मान करूंगा, चाहे वो मेरे से निचले तबके की हो, मैं उसका कभी अपमान नहीं करूंगा। जो भी कोई छोटी सी कन्या होगी नतमस्तक हो जाऊंगा, नहीं तो उसके चरण छू लूंगा। धूल में सनी हुई किसी बच्ची को उठाकर उसके कपड़े साफ करके उसके पैर धो के उसे चप्पल पहना दूंगा। अगर ये काम आपने कर लिया, आपका जीवन सुधर जाएगा। कोई नवरात्रे, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं। महामाई इतनी प्रसन्न होगी कि आपको असंख्य पुण्यों के बराबर फल देगी। तो सबसे पहले तो एक काम ये करिएगा, इन नवरात्रों में यही प्रण ले। और जो स्त्रियां हैं वो अपने बच्चों को, जो उनके बेटे हैं, चाहे वो किसी भी आयु के बेटे हैं, उनको अभी से उनके दिमाग में, दिल में कूट कूट के भर दे कि स्त्रियों का सम्मान किस प्रकार किया जाता है, क्यों किया जाता है, और उन्हें करना ही होगा। अगर हम अपने बेटों को सिखा देंगे, समझा देंगे, तो समाज में दुराचार नहीं होगा। तो सबसे पहला तो आप ये पुण्य का काम करिए कि अपने बच्चों को सुधारिए। अगर हर महिला अपने बेटों को सुधार देगी तो फिर तो देश में क्या हमारा पूरा जन्नत हो जाएगा ना संसार। तो इसलिए पहले तो ये काम करिए। उसके बाद बात करते हैं उपाय की। आषाढ़ीय नवरात्रि, क्योंकि गुप्त नवरात्रि, इच्छाओं का गुप्त रूप से पूजा, गुप्त समय में पूजा करना विशेष फल देता है। कैसे? या ये पूजा या तो आपको सूर्योदय से पूर्व करनी चाहिए। अगर आप किसी खास मनोकामना के लिए करें, जो उपाय मैं बता रही हूँ, ये वाला उपाय आपको या तो सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद, रात्रि 8 बजे के बाद करना चाहिए। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कितने भी बजे कर सकता है, लेकिन ये उपाय करना आपको रात्रि में ही है, और या फिर सूर्योदय से। ठीक है? जो भी आपकी गुप्त इच्छाएं, मनोकामनाएं, उनके निमित्त आप इसको करेंगे उपाय को। व्रत नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपने 9 दिन का संकल्प लेकर अगर इस उपाय को प्रारंभ कर दिया, क्योंकि 9 दिन का उपाय है, पीरियड और सूतक पातक में नहीं होगा। अगर आपने कर दिया, क्योंकि बहुत सारे हमारे नवरात्रे ऐसे निकल जाते हैं, चाहे हमारे चैत्र के नवरात्रे आते हैं, शरदय नवरात्रे आते हैं, हम नहीं कर पाते, कोई ना कोई कारण छूट जाते हैं, तो इनको नवरात्रों में समझ ले महामाई का उपहार है, आपको ऊपर महामाई की कृपा है कि आप इन्हें कर पा रहे हो।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप व्रत नहीं करें तो भी मैंने बताया कर सकते हैं, बस सात्विक तो रहना पड़ेगा। तो प्रातःकाल आप सूर्योदय से पूर्व करें। आप 9 मिट्टी के दीपक घर में पहले से ले आइए, वीडियो आपको पहले मिल जाएगी, लाकर रख लीजिए। मिट्टी के ही दीपक लाने हैं, इसमें आटे का दीपक नहीं लगाना, ठीक है। मौली जो होती है कलावा, लाल रंग का कलावा, उसकी 9 बाती आप लंबी लंबी बना के रख लीजिए। मैंने कलावे की बाती बनानी आपको बताई थी। कलावे के पीस ले लीजिए और उसको थोड़ा सा दूध लगाकर और ऐसे ऐसे मत के आप रख लीजिए बना बनाकर, और सूखी एकदम टाइट हो जाती है, बहुत अच्छी जलती है। तो कलावे की बाती, लाल कलावे की बाती, लंबी बाती बनेगी, मिट्टी के दिए होंगे, उन्हें धो के अच्छे से स्वच्छ करके रख लीजिएगा। प्रातःकाल या रात्रि जो भी आपने टाइम सेलेक्ट करिए, हर दिन वही टाइम होगा। जो आप प्रतिदिन का दीपक जलाते हैं वो जलेगा, उससे अलग ये वाला दीपक जलेगा। तो 9 दिन के 9 दीपक में 9 चीजें आपको डालनी है। मैं एक साथ बता देती हूँ, आप जिस भी दिन जिस चीज को डालेंगे, क्योंकि 9 दीपक आपके पास है। पहले दिन आपने शुरू करा, माँ काली की पूजा की जाती है इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में पहले दिन माँ काली की पूजा की जाती है। तो आपको शहद डालना है, ठीक है। पहले दिन आपने जो दीपक लगाया उसको घी का दीपक होगा, लंबी कलावे की बाती होगी मौली की। अगर आप किसी ऐसी अवस्था में है कि आपके पास शुद्ध घी नहीं है तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि दीपक घी का जले, ठीक है। तो आपने उसमें 2 बूंद शहद डाला। अगले दिन दूसरे नवरात्रे में थोड़ा सा आपने इत्र डाला। तीसरे दिन 1 लौंग का जोड़ा डाला, साबुत लौंग का जोड़ा डाला। चौथे दिन आपने उसके अंदर इलायची का जोड़ा डाला। 5वें दिन आपने उसके अंदर सुपारी डाली। 6ठे दिन आपने उसके अंदर कपूर डाला। 7वें दिन आपने उसके अंदर रोली डाली। फिर आपने उसके अंदर 1-2 रुपए का सिक्का डाला। फिर आपने उसके अंदर बताशे डाले। इस तरह से 9 दिन के 9 दिए आपके इन चीजों को डालकर जलेंगे, ठीक है। फिर आपने हर दिन वो दीपक जलाना है। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करिए, या इसका एक मूल मंत्र आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह आपको क्या मंत्र करना है। नहीं तो जो आपको स्मरण में रहे वो ही आप मंत्र बोल लेना, जिसमें आपको कोई दुविधा ना हो, सुविधा, ठीक है। वो ही मंत्र आप बोल लीजिएगा और आप उस तरह से इसको 9 दीपक को 9 दिन जलाइएगा शुद्ध भाव से। किसी दिन आपने दीपक जलाना प्रारंभ करा पूरे मन से, पूरे भाव से, लेकिन आपकी तबीयत खराब हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन वो दीपक दूसरा जना जला सकता है। आपके पति जला सकते हैं, आपका बेटा जला सकता है, आपकी बेटी जला सकती है। आप उसे निर्देश दे दीजिएगा कि ये दीपक है, इसमें ये बाती है, इसमें घी डालना है, अब इसमें आपको लौंग का जोड़ा डालना है, या आपने इसमें इलायची डालनी है, कि इसमें सुपारी डालनी है। जो भी दिन होगा उस हिसाब से आप उन्हें बता दीजिएगा कि आप लिखते जाइएगा। नहीं तो ये चीज हमने डाली है, दूसरी डालनी है, ये चीज हमने डाली है, तीसरी डालनी है। ये गुप्त रूप से करिएगा, बस इतना ही है कि इसकी चर्चा ना करें। आप अपने परिवार में कर रही हैं तो बताना, तब तो पता चल ही जाता है बच्चों को। और अगर आपको बिल्कुल शुद्ध अवस्था में आपको लगेगा कि किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो 9 दिन पूरे कर लूंगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं हो पाए तो जरूर बता दीजिएगा कि कोई बात नहीं, माता रानी के नवरात्रे दीपक ही तो जलाना है, जला दो। मानसिक जाप आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से जब इन 9 दियों को पूरे 9 दिन आप जला लेंगे, जैसे पहले दिन जलाया, अगले दिन वहां से उस दीपक को उठा के किसी लिफाफे में, किसी पॉलिथीन में रख लीजिएगा। वो उसमें सामान कुछ बचे तो भी, ना बचे तो भी, चाहे उसमें बत्ती बचे, चाहे उसमें लौंग बचे, चाहे उसमें इलायची बच जाए, जो भी बच जाए एज इट इज उसको उठाकर एक पॉलिथीन में रख लीजिएगा। नया दीपक अगले दिन जला दीजिएगा। जब 9 दिन के 9 दीपक एकत्रित हो जाए तो उस पन्नी को, उस लिफाफे को बांध लीजिएगा जिसमें वो 9 के 9 दीपक इकट्ठे हो गए, उनको जल प्रवाहित कर दीजिएगा। जल प्रवाहित न कर पाए तो किसी प्लांट के नीचे, किसी बड़े पेड़ के नीचे घर से दूर रख दीजिएगा। गुप्त रूप से गुप्त नवरात्रों में किया गया ये दिए का महा उपाय आपकी वो इच्छाएं पूरी करेगा जो कहीं ना कहीं दबी रह गई। बहुत उपाय, पूजा पाठ सब कर लिए, लेकिन किसी से दूर नहीं हो रही है, ये वो इच्छाएं पूरी करेगा। हर दिन दीपक जलाते समय अपनी उस परेशानी का, अपनी उस इच्छा का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। महामाई के सामने जरूर निवेदन कर लीजिएगा कि अब ये कष्ट बस दूर, अब ये कष्ट बस दूर हुआ, अब ये कष्ट बस दूर हुआ है महामाई, अब ये कष्ट दूर हुआ। इस तरह से प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वास के साथ। इन 9 दिनों में इन 9 दीपक का महाचमत्कारी उपाय कर लीजिएगा। चमत्कार आपको खुली आंखों से खुद देखने के लिए मिलेगा। गुप्त नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। महामाई की कृपा आपके ऊपर बरसे। महामाई आपके सारे कष्टों को दूर करे, आपके सारे पापों का, आपकी सारी गलतियों का निवारण करे, उन्हें क्षमा करे और आपको नया नव जीवन प्रदान करे। ऐसी मेरी कामना। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो।
मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने अपनों का ध्यान कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना अच्छा है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आप